नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्री बुटीक एंड किचन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको दो तरीके से काम बताऊंगी। पहले तो ये कि इसमें मुझे करनी है 24 इंच थाई की पैंट की कटिंग, और दूसरे ये अगर आपके पास एक ही कस्टमर के 3-4 जोड़ी कपड़े आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही साथ रख के अगर आप सबको एक साथ रख के कटिंग कर लोगे तो आपकी पैंट की कटिंग में आपको आसानी होगी और आपका समय भी बचेगा। तो चलिए आज मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। ये मेरे एक ही कस्टमर की दो पैंट हैं, इनकी मैं एक साथ ही कटिंग कर दूंगी। तो इसके लिए पहले हम एक कपड़ा बिछा लेते हैं, फिर उसके ऊपर ही दूसरा सेट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, इधर से हमारी वन साइड है और इस साइड से खुल गया है जिधर से मैं कटिंग करूंगी। तो यहाँ पर दो पल्ले तो हमारे ये फ्रंट के और दो बैक के, ये मैंने दोनों एक पैंट के दोनों पीस सेट कर लिए हैं और ऐसे ही नीचे मैंने कपड़ा बिछा लिया है। लेकिन अगर आपके पास लंबाई में कपड़ा कम है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने तो ये एक साथ ही कटिंग करनी है, ऊपर से बिल्कुल एक साथ मिला के रख लिए। अगर आपके पास कम है तो आप इसको इस तरीके से यहाँ से 3 इंच कपड़ा छोड़ने के बाद यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मैं पूरे कपड़े को ऐसे ही बिछा लूँगी क्योंकि मेरे पास कपड़ा काफ़ी है। तो ऐसा कपड़ा बिछाने के बाद सबसे पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बताती हूँ। इसकी लंबाई 35 इंच, मोरी 6.5, थाई का जो उनका बिल्कुल बॉडी का नाप है फिक्स वो 22 इंच है और कमर है इनकी 32 इंच। तो यहाँ पर 22 इंच में हमें क्या करना है, 3 इंच की और लूजिंग डालनी है। तो हम यहाँ पर 25 इंच के हिसाब से कटिंग करेंगे इसकी। 22 इंच का नाप है बिल्कुल तैयार और 3 इंच लूजिंग डालेंगे और 25 इंच की इसमें जो हम कटिंग करेंगे 25 इंच के हिसाब से करेंगे। अगर आप 3 इंच की लूजिंग डालकर कटिंग करोगे तो आपको इसमें आसन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले इधर से किनारी का निशान लगाते हैं, क्योंकि अगर किनारी के हम ऐसे ही सिल देंगे उससे क्या होता है, पैंट में खिंचाव बनता है। किनारी को हमेशा ही निकाल देना चाहिए। इस तरीके से दूसरा हम यहाँ से कपड़े को सीधा करने के लिए एक निशान लगाएंगे। इससे जो जो भी कपड़ा हमारा आड़ा टेढ़ा है वो सब एक साथ हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक निशान लगाऊंगी। इंच टेप हमें बिल्कुल इस निशान के ऊपर ही रखना है और इस पैंट में मुझे जितना पीछे से उठाना है तो मैं यहाँ पर इतना निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर मुझे जो इसकी बैक साइड बढ़ानी है वो 2.25 बढ़ानी है। तो एक निशान हम यहाँ से 2.25 का बढ़ाएंगे। इसी तरीके से एक निशान इधर लगाएंगे 2.25 का और इसको भी सीधा कर देते हैं। अब यहाँ से इंच टेप हम 1 इंच ऊपर निकालेंगे। ऐसे यहाँ से लगाएंगे हम एक निशान आसन के लिए 10 इंच पर। दूसरा निशान लगाएंगे हम लंबाई का, तो लंबाई है 35 इंच और 2 इंच के करीब हम 2 या 2.5 जितना भी आप चाहते हो। तो यहाँ पर एक निशान मार्जिन का रख लेना है फोल्ड करने के लिए। ऐसे ये निशान हम इस तरफ लगाएंगे। आसन के लिए यहाँ पर 10 इंच, लंबाई 35 और ये मार्जिन। अब इन सभी निशानों को कर लेंगे सीधा। इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ से जो हमारी थाई का नाप है वो लगाएंगे। थाई है 25 इंच, तो 25 इंच का जो हाफ होगा तो यहाँ पर आया 12.5। एक निशान हम यहाँ पर 12.5 का लगाएंगे। दूसरा एक निशान यहीं से हम इसी तरीके से इंच टेप रखने के बाद 1.25 पर लगाएंगे। इसके बाद आप अपने इंच टेप को ऐसे करिए और यहाँ पर जितना भी इसका हाफ आ जाएगा उसको यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे। तो यहाँ से कितना हुआ, ये हो गया 6.25।
ना हमारा यहाँ पर ये 6.25 आया है, इतना ही हम एक 6.25 का निशान इधर लगाएंगे और इसका बीच से सेंटर निकालेंगे। अब इन सभी निशानों को कर लेंगे हम सीधा। इसके बाद यहाँ से ऊपर से लगाएंगे हम, जो हमने ये वाला निशान लगाया था, इसे कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है इसमें 32 इंच, 32 का जो 4th हिस्सा होगा वो हो गया 8। तो यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 8 पर, और एक निशान लगाना है हमें यहीं से 2.5 इंच पर, क्योंकि इसमें 1.5 इंच की हम प्लेट लगाएंगे और हाफ इंच हमारा दोनों तरफ मार्जिन चला जाएगा सिलाई में। तो यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है। अब इसके बाद यहीं से हम लगाएंगे प्लेट का निशान। तो जैसे प्लेट हम यहाँ पर 1.5 इंच की लगाएंगे तो 1.25 इंच का निशान इधर लगाएंगे और 1.25 इंच का इधर, तो ये 1.5 इंच हो गया। अब यहीं से हमें एक निशान लगाना है 4 इंच पर, और इन निशानों को ऐसे आपस में मिला लेंगे। तो ये हमारी प्लेट हो गई। अब यहाँ से जो हमने ये निशान लगाया था, इससे हम इसको इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ से 1 इंच की गोलाई इस तरीके से इसमें डाल देंगे। इसके बाद यहाँ से हम मोरी का निशान लगाएंगे। तो मोरी है 6.5, तो 6.5 में 3.25 पर इस तरीके से स्टेप रखेंगे। यहाँ पर एक निशान यहाँ पर लगाएंगे और एक निशान यहाँ पर 6.5 पर। दूसरे हम नीचे भी ऐसे निशान लगा लेंगे 6.5 पर और एक यहाँ पर। लेकिन हमें यहाँ पर इसको ऐसे सीधा नहीं काटना है, यहाँ से हम हाफ या 1.25 इंच ज़्यादा कप लेंगे और इसको इस तरीके से तिरछा करेंगे और यहाँ से हमें इसको करना है सीधा। इसके बाद हम ये सेब पट्टी लेंगे और इसको यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर एक निशान इस तरीके से लगा लेंगे और एक निशान हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। यहाँ से हमें 1.5 या 1.25 इंच के करीब नीचे ही इस पट्टी को सेट करना है ऐसे। अब हमें क्या करना होगा, इधर से हम इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पर जो ये नोक बन जाती है इस तरीके से, तो यहाँ पर हम इस तरीके से थोड़ा सा हल्का ऐसा निशान लगाएंगे। इससे क्या होगा, इससे शेप अच्छी आती है पैंट में अगर हम इस तरीके से कटिंग करते हैं। फ्रंट के निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से हमने जो ये ऊपर कपड़ा लिया है ये हमारा बैक के लिए है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच का और यहाँ से तो मैंने पहले ही नाप के निशान लगा दिया 2.25 का। देखिए इस तरीके से, क्योंकि मुझे ऊपर जो बैक पार्ट बढ़ाना है तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 2.25 इंच का निशान लगा दिया। अब इन निशानों को इस तरीके से, जो हमारा ये वाला निशान है यहाँ से, इसको हमें बिल्कुल सीधा करना है ऐसे। और यहाँ से सीधा करने के बाद हमें इसमें तो हमने गहरी गोलाई डाली है, लेकिन इसमें हमें थोड़ी हल्की खड़ी गोलाई डालनी है, क्योंकि अगर इस तरीके से पैंट में खड़ी गोलाई डालते हैं बैक में तो इससे पैंट का फिटिंग अच्छा आता है ऐसे। अब यहीं से हमने जो यहाँ से 1.25 इंच ऊपर 2.25 इंच ऊपर बढ़ाया था, तो यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और यहाँ तक इसको ऐसे एक शेप दे देंगे
इससे क्या होता है, अगर हम इस तरीके से बैक साइड का कपड़ा बढ़ा लेते हैं, जैसा हम ऐसे ही सीधी पैंट की कटिंग कर देंगे बैक की भी और फ्रंट की, तो जब बैठते हैं तो पीछे से कपड़ा नीचे खिसक जाता है। अगर हम इतना बढ़ा के कटिंग करते हैं तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है कि पीछे से हम बैठते हैं कि पैंट को ऊपर को खींचो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से हमने यहाँ पर 2.25 इंच कपड़ा बढ़ा लिया था। अब हमें क्या करना, यहाँ से मोरी से हम लगाएंगे 2 इंच का निशान। ये निशान भी हम यहाँ से लगाएंगे और इसको भी ऐसे तिरछा करेंगे। इसके बाद फिर से इसे पट्टी लेंगे और इसको यहाँ पर रख के ऐसे इस तरीके से यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक दोनों के निशान एक साथ ही लगा दिए और दोनों पैंट हमारी एक साथ ही कट जाएंगी। बस हमें क्या करना होगा, यहाँ से इस तरीके से एक निशान, ये जो हमारी उसका है प्लेट का, तो इसको ऐसे उठा लेंगे और इसको फ्रंट पे भी उठा लेंगे, दूसरी वाली पैंट के फ्रंट पर भी। तो ऐसे बस हमें और तो निशान की किसी की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी कटिंग करेंगे हम यहाँ से। अब हम यहाँ से 2 पल्ले ये लेंगे और ये हमारा बैक पार्ट है और ये बैक वाले पल्ले हटा लेंगे हम इसमें से 2 ये और 2 इसमें से, क्योंकि हमारे दोनों बैक हो गए। अब इसी के ऊपर हम इसको दोबारा से सेट करेंगे। अब यहाँ पर हमने जो बैक के लिए निशान लगाए थे, हम इन सबको काट के अलग करेंगे। तो ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई। अब हम इसमें बेल्ट और पॉकेट की कटिंग करनी है बस। इसके बाद यहाँ से बेल्ट की कटिंग करेंगे तो हम उसके लिए नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमें लगानी है आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक, इसमें चेन वगैरह नहीं लगानी है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से आ रहा है 11.25, तो हमें 11.25 में से 1.5 इंच कम करके अपनी बेल्ट का नाप लेना है। यहाँ पर चाहिए हमें 19 इंच की बेल्ट। और बैक के लिए जितना भी हमारा यहाँ से नाप आएगा, जैसे कि यहाँ से 13 के करीब आ रहा है, तो 13 का जो डबल होगा वो 26 हो गया। 26 में भी हमें कम से कम 1.5-2 इंच बेल्ट और बढ़ानी है। तो यहाँ से हम 28 इंच के करीब बेल्ट रखेंगे, क्योंकि जब हम ये बैक बेल्ट लगाते हैं ना तो कई बार वो छोटी पड़ जाती है। तो 2 इंच बेल्ट तो हमेशा ही आपको ज़्यादा लेनी है। इसके बाद यहाँ से हमारा जो ये कपड़ा बचा है, इसमें से हम ऐसे कपड़ा सीधा करके निकाल लेंगे। इसी में से बेल्ट और जो पॉकेट होगी वो निकालेंगे। अब यहाँ से हम पॉकेट बनाएंगे, तो पॉकेट के लिए यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 12.5 पर और इस निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे। यहाँ से हमें एक निशान लगाना है 6 इंच पर और एक जितना भी हमारा इधर से कपड़ा है, ये कम से कम हमें 7.5 या 7 तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन 8 इंच कपड़ा पॉकेट के लिए नीचे से लेना चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ से कम था, तो इस तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पर कर लूँगी तो भी ठीक रहेगा। मैं थोड़ा तिरछा कर लेती हूँ, तो ऐसे ही 8 इंच ही हो जाएगा। ये यहाँ पर हल्की सी गोलाई डाल देंगे। इस तरीके से हमने दोनों पैंट की पॉकेट भी एक साथ ही कट कर दी है।
इसके बाद जो हमारा ये ऊपर से कपड़ा बचा है ये भी मैंने डबल ही रख लिया है। इसमें हम इस तरीके से 4-4 इंच के निशान लगा के ऐसे, क्योंकि हमें बेल्ट के लिए 4 इंच ही कपड़ा चाहिए और दोनों बेल्ट में हमारी इसमें से कटिंग हो जाएगी। इस कपड़े में से हम 4 बेल्ट निकालेंगे, 2 फ्रंट की और 2 बैक की। इसके बाद इधर से बंद साइड है तो हम इसको खोल लेंगे, तो इस तरीके से 4 बेल्ट हो जाएंगी, 2 नीचे वाले कपड़े में से, 2 ऊपर वाले में से। इस तरीके से यहाँ पर मैंने बेल्ट की कटिंग कर दी है। अब पैंट की कटिंग हो गई है पूरी कंप्लीट। इस तरीके से मैंने आपको पैंट की कटिंग बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।